जय सिया राम भैया। आप सभी जाना जाते हैं आज इतवार है। इतवार का हम लेके आए थे एक अवधि किस्सा। तो आज के अवधि किस्सा में आप लोगों का स्वागत है। और ये बिल्कुल हास्य से भरपूर है, शानदार किस्सा है। का सुना जाए थही के इतनी 5-6 मिनट तक हमारी बातचीत। तो एक आदमी जो है बाई चांस पुरोहित बन गया रहा, अचानक गलती से। वहाँ के आज ही हम कथा सुनावे जाई थे। एक दिन पंडित जी रहे जे राजा के यहाँ जो है पूजा पाठ के काम करत रहे, यानी एक तरीके से राजपुरोहित रहे। उनके लड़के ना होते रहे बहुत दिन से। तो एक दिन एक लड़का कहें जो है गंगा किनारे नहाए गए तो हुए पाई के लेके चले आए। मतलब कोनो छोट में एक लड़का नहीं रहा, 11-12 साल के रहा, अनाथ हो टहरत रहा, बताई हमने कोई नहीं है, ले आए। शुरू से वो चोरी चहारी किया रहा और दुष्टताओं के अंदर खूब भरी रही। लेकिन पंडित जी लाए तो अपन यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण रहे, यहाँ का सब चीज़ सिखावे उखावे लगे, मंत्र जंतर ये सब जानीगा। धीरे धीरे जब पंडित जी के अवस्था निस्तेज भय, अपन वो स्वर्ग सिधारी के और राजा के यहाँ के काम यहाँ के माथे आएगा। तो ये अपन सब पूजा पाठ सब करावे लाग। पंडित जी थोड़ा बहुत होगा तंत्र मंत्र भी सिखावत रहे, लेकिन ये बात थी सिखावत रहे कि आदमी के वो कल्याण करे। जब भी मतलब हुआ उनके राजा के यहाँ काम वाम करे लाग, तो बिच्चे में जो है अभी के ब्याह शादी नहीं हो पाई, क्योंकि हर पंडित जी का देहांत हो गया रहा। लगभग हो गए के 35-36 साल के आसपास। राजा की एक ठो बिटिया रही, जहाँ आयु जो है 15-16 साल रहा। तो जब वो बड़ी होए लग राजकुमारी, तो राजा का ही चिंता है कि भाई इसके बिहार करे के चाहिए। और ये जो है पंडितवा पुरोहितवा वही के ऊपर दाद धरे रहा कि यहाँ का हम अपने यहाँ ब्याह लेके चले जाए तो कस बढ़िया हो। लेकिन ये बात कह नहीं सकत रहा राजा से, क्योंकि राजा के पुत्री के बियाह कस के इनके घरे हो जात। तो यह बतिया कहबो नहीं करे, लेकिन मना मन दावे धरे रहा। तो जब शादी ब्याह के बात होएला तो नाऊ पंडित कहन भाई भेजा जाते, तो ये भेजें। अगली जी जहाँ सगुन लेके जाए कोनो राज्य में जो है राजकुमार मान लो तैयार हो शादी के लिए, यहाँ लेके जाए तो सगुन उगुन करे तो कह लौट आवे। और आवे यहाँ कुछ तांत्रिक ऐसा कह दे कि वो आदमी जो है मरी जाए। राजकुमार 3-4 जगह ऐसे गवाह मेरे के घटना घटी भैया। यहाँ के बाद आदमी जो है इनके यहाँ से जैसे कोई जाए तैसे वह दौड़ाए लें, वहाँ का मतलब एक्सेप्टेंस बंद होएगा एक तरीके से, कोई आदमी स्वीकारे नहीं करे। राजा ही का बोलाइन कहीं यार ये तो बड़ा गड़बड़ काम है, कहीं असल माई के कुंडली खराब है, यहाँ के कुंडली में दोष है। राजा कहीं तो अब का हो चाहिए। तो कैसे हम बताए थे एक काम करो, यहाँ का जो है जैसे तू ब्याह के मूड बनायो है, तो भाई ब्याह तो कर ही न, बिटिया तो अपने घरे बैठा नहीं सकत हो। एक ठो लकड़ी के बड़ी सी संदूक बनाओ, और वो संदूकिया महन जोन कपड़ा लत्ता आपका देखे वो कपड़ा लत्ता दे दो, खूब चीज़ गहना दे दो, यहाँ का सजाए संवार के अपन बैठाए दो। तो कह लो यहाँ जो है गंगा जी में तैराए दिन जाए, और फिर कोनो राजकुमार पाए जी अपन लेके अपने घरे चला जी, कहानी हो जी खत्म। राजा कहें हो बात ठीक कहा। तो राजा के कहा मानिए भैया, राजकुमारी का सजावागा, गहना गुड़िया सब पहरावागा, कपड़ा लत्ता वहाँ धे दीन। तो कह भैया जो है वहाँ का बैठाए के एक ठो लकड़ी के संदूक में, और वहाँ के मुँहा जो है खुला छोड़ दीन, मतलब ताला नहीं लगाए, ऐसे कुंडी लगाए दीन कि जब कोनो राजा वाजा कोई भेटाए जा देखे वो मैं एक सुराग कर दीन ताकि वह सांस ले सके, छोड़ दीन भैया। ई पंडितवा जो है 4-5 आदमी गहन बटोरीस अपना जुगाड़ लगाए रहा। पहले ही भाग ठड़ियान पहले नौगा नदी के आगे जो है दांव लगाए रहा, पगहा वगहा लेके डोरी रसरी खूब लग्गी उग्गी लेके तक एक जगह इंतजार करे लाग। रास्ता में का भागी जैसे ही निकले रहे सरऊ, तैसे ही संदूकिया थोड़ी दूर आगे जाए के बाद जाकर आने किनारे लाग गए। एक राजकुमार जो है वो शिकार खेले जाता रहा। तो वो देखिस पानी पिए गवा रहा अपने जो है लाव लश्कर के साथ, देखिस तो संदूक फंसी है। तो कहे लाव देखा जाए का है। तो गवा जब खोलिस तो देखिस जो है वहाँ एक ठो कन्या बैठी रही, जमत चीज़ गहना सब धरा रहा। राजकन्या है, पहचान गया, पूछिस तो बताइस कि हम राजकुमारी हुई, और मतलब हमारे पिता हमका तैराए देने की कोनो राजकुमार पाए जब हमें साथे शादी के लिए वो लेके अपन होकर चला गवा। और अपने जो लाव लश्करवा साथे रही वहाँ से कही से ठो भालू ऐसा रे माल लाए रहे। तो भलुइया घई हले रहा, तो वहाँ का कहीं कि संदूकिया में बैठाए दो। अपन जब एक भोजू आई तो अपन निकल के भाग खड़ी है। तो मैंने वो संदूकिया कहीं है वही मैंने उठा के धई देनू का, भलुइया कहन वही संदूकिया में। अब वो वैसा ही थोड़ा सा जो है चोटान रहा, तो वैसा हरकत उरकत नहीं करता, बंद कर दिन संदूक तैराए दिन। अब ये पंडित जी आगे जो है पूरा अपन जुटा रहे, 5-6 लोगन के लेके कि अपन संदूक निकालिन लेख है। जैसे देखिन कि वह आवत थे तैसे फूल को उपा हो गए, बहाइन पगहा वगहा लग्गी उग्गी मान के ओका संदूक बाहर लेके आओ। कोई कहे देखे ना दिन डोरी रस्सी से ओका बंधाए तक उठवाए लाए, घरे लेके आए धरीन संझा कहन।
और तो कह लेके आए पूरे गांव में गए बताया है कि देखो आज रात का हमरे घरे कोनो आवाज़ हुई, कोई चिल्लाई फिफियाई, कोई कहीं कुछ बोले के नहीं है। सोची नहाबे संदूक खोलबे, तब हम वैसे बढ़िया राजकुमारी निकली, सुहागरात में नहीं भाई, ये सब दिमाग को महन होके रहा, इमेजिनेशन केस रहा। मैं नहीं कहीं ठीक है भैया, चाहे जैसा आवाज़ आई हम न बोलबे। रात का 7-8 बजे के आसपास गए जरूर जो है संदूक खोली। संदूक खोली बस वो भलुइया जो है हूँ मारा गा रहा, गई हले बैठ रहा रास्ता को 8-9 घंटा जो है वह के जो आएगा रहा अच्छा खासा। जैसे खोली वो कियाने मार धई के इनका खोखिया के नोज बहाई दिए, धई के हाथ बिल्कुल झलरा कर दिए और ये खूब चिल्लाने फिफियाने। लेकिन गाँव के आदमी का चूँकि पहले बताया रहे कि कोई कहना आवे नहीं है, तो भैया कोई आवा ना है। जब बात हमारा हो गया बिल्कुल मरे लागे, तब अपन छोड़ के भाग गा। तब अपने खून से जो है ये किनारे दिवाली पहन लिखिन कि राजकन्या राजगृहम पंडितम भालुम भक्षणम, लिख के तक ये मरी गया। अब सबियर भा मनई रात भर तो कोई आवा ना है, सबियर भा तो दरवाज़ा खोलबे नहीं करे, वो झाँक कूद अपन भाग गा रहा। तब मन नहीं आए जो है दरवाज़ा और वजह तोड़ के इनके घरे घुसे, तो देखिन एक तरफ मरे पड़ा है खून खच्चर, संदूक खुली पड़ी रही। तो कहीं अभी का मामला है भैया। तब एक ठो कनवा रहा हो हम गौवा के, तो वो देखे तो एक किनारे जो है लिखा रहा, तो कह दिए सरो कोनो राजा के राजकुमारी से बियाह किन चाहत रहे और वही चक्कर में इनके ही दशा भय है। वो तो राजा के घरे पहुंच गए, राजकन्या राजगृह, लेकिन इनकी माँ को भालू आएगा रहा और वही भलुइया इनका नोज बहाई दी सी। तो भैया कुल मिला एक बात ही है कि आदमी का अंड बंड लालच न करे चाहिए, मतलब अंड बंड सपना न देखे चाहिए, अंड बंड ख्वाब न देखे चाहिए। जो तोरे पास प्राप्त है वही तोरे लिए पर्याप्त है। ये हर बार के बात सोची हो तो भैया जीवन में जो है यही मेरे के झेले के परी जी, पता चली कि आधी तो सारी का धावे, सारी मिले ना आधी पावे, जिंदगी जान भी गंवाए दे हो कुछ मिलबो न करी। तो यह कुल मिलाए गई किस्सा रहा। अगले इतवार कहन फिर आपसे मुलाकात हुई और आपकी कुछ दूसरे कलेवर में मुलाकात हुई। आपकी और मज़ा आवे वाला है, वो जो मज़ा आवे वाला है वाकई अभी हम कारण आपका न बताइए, सस्पेंस छोड़े दी थे। अगली कहानी हम न सुनाई कि वो और आपका सुनाई, वाकई साथे हम बैठब और वो कोई खास आदमी सुनाई आपका। कहानी भी ज़बरदस्त हुई और वो आदमी भी ज़बरदस्त हुई। फिर मिला जी, नमस्कार।